हेलो गाइस। टाटा का नाम किसने नहीं सुना। पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में टाटा का नाम बहुत बहुत मशहूर है, सब जानते हैं। टाटा ने ऐसा क्या किया कि चीन की नींदें उड़ गई। बेसिकली जो टाइटल है इस वीडियो का, उसका नाम है खुद से चलने वाली टाटा ने बस ने चीन के होश उड़ा दिए। टाटा इलेक्ट्रिक बस बेसिकली एक इलेक्ट्रिक बस है। याद है हम लोगों ने पीछे एक रिएक्शन दिया था इसके अंदर गाड़ियाँ खुद से चलने का। उसके अंदर बताया था ये गाड़ियाँ खुद से चलेंगी। मैंने फिर बताया था कि रशिया में ऐसा हो रहा है कि एक कैब की कंपनी है जिसने ये काम किया है। आई थिंक टेस्ला ने किया है, या टेस्ला के मुकाबले पे एक और कंपनी आई थी। तो टेस्ला को इन्होंने रोक दिया था, टेस्ला फेल हो गई थी। दूसरी कंपनी वहाँ पे चल रही थी जो कि खुद से ऑटोमेटिकली टैक्सियाँ चलती थी। तो ऐसा जो है अभी जो है ये न्यूज़ आई कि टाटा ने इसके ऊपर काम शुरू किया है। और बेसिकली मैंने तो सिर्फ इसकी हेडिंग पढ़ी और मैंने इसका कि इसको फिर फौरन रिएक्ट किया जाए। तो ऐसी बसें अगर आ गई तो वाकई अब मतलब कि हम उसी ट्रेंड पे चल पड़े हैं। और बहुत जल्दी जो मैंने एक और वीडियो इसके अंदर दिखाई थी कि 2070 में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, तो वो ख्वाब जो है दिख रहा है सच्चा होते हुए। हम लोग उसकी तरफ थोड़े थोड़े जा रहे हैं। चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो है मजीद अपना रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर। नॉलेज टीवी का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में, इनको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चल मिलते हैं। टाटा ने किया एक और करिश्मा, चीन की उड़ गई नींद। अब टाटा बनाने वाला है इलेक्ट्रिक बस जो दौड़ेगी पूरे देश की सड़कों पर। सरकार ने दे दी है अपनी मंजूरी। आखिर क्या है ये पूरा मामला? अगर आप भी इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों और इनकी वजह से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आजकल लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना पसंद करने लगे हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सबसे भरोसेमंद ब्रांड है टाटा। भारत के पूरे ईवी सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा का कब्जा है। लेकिन अब टाटा इस फील्ड में एक और माइलस्टोन सेट करने जा रहा है। अब आपको देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बस भी दौड़ती दिखाई देगी। वैसे तो अभी भी आप कई जगह इलेक्ट्रिक बस चलती देख सकते हैं, लेकिन अब सरकार लगभग पूरे देश में इलेक्ट्रिक बस चलाने की शुरुआत करने जा रही है। इस बार उसने इसके लिए टेंडर भी निकाल दिया था जिसमें देश की कंपनियों ने भाग लिया, लेकिन सबसे कम बिड देकर ये टेंडर अपने नाम किया टाटा ग्रुप ने। जी हाँ, रतन टाटा की कंपनी अब पूरे देश के लिए इलेक्ट्रिक बस बनाएगी। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL ने केंद्र की फेम 2 पहल के तहत टेंडर जारी किया था जिसमें देश के 5 प्रमुख शहरों कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद और सूरत में 5450 ई बसेस को बनाया जाना था। टाटा मोटर्स के अलावा स्विच मोबिलिटी यानी अशोक लेलैंड का ईवी बिजनेस, VECV यानी कि आयशर मोटर्स और वॉल्वो ग्रुप का कंबाइंड ग्रुप और इलेक्ट्रा ग्रुप के ईवी ट्रांस ने इलेक्ट्रिक बस के लिए अप्लाई किया था। टेंडर के लिए बोलियां कुछ 5 बोली श्रेणियों में लगाई गई थी, जिनमें 12 मीटर लो फ्लोर AC और नॉन AC बसेस, 9 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर AC और नॉन AC बसेस और 12 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर नॉन AC बसेस शामिल थे। टाटा मोटर्स ने 12 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर AC इलेक्ट्रिक बस के लिए 44.99 रुपए प्रति किलोमीटर की बोली लगाई थी। उसके मुकाबले स्विच मोबिलिटी ने 53.99 रुपए प्रति किलोमीटर की बोली लगाई। वहीं 9 मीटर AC बस के लिए AV ट्रांस ने 54.27 रुपए प्रति किलोमीटर और नॉन AC बस के लिए 53.12 रुपए प्रति किलोमीटर की बोली लगाई थी। इन बसों के लिए फेम 2 के तहत सरकार की ओर से करीब 316 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। टाटा ने सबसे कम बिडिंग करके ये डील अपने नाम कर ली। ये टेंडर अगले 12 सालों तक वैलिड रहेगा, यानी कि टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक बसें अगले 12 वर्षों में 4.71 अरब किलोमीटर तक चलेंगी। और ऐसा अनुमान है कि इससे 1.88 बिलियन लीटर फॉसिल फ्यूल की बचत होगी। कार्बन एमिशन कम होगा और क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले नुकसान कम हो जाएंगे। इसके अलावा ये टेंडर की वजह से 25,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिनमें से लगभग 10% महिलाओं के लिए फिक्स होंगी, क्योंकि बसें पूरी तरीके से भारत में निर्मित की जाएंगी। मशीन के कलपुर्जों से लेकर इसकी बॉडी और मशीनरी सभी कुछ भारत में ही बनाया जाएगा, जिसकी वजह से सरकार के मेक इन इंडिया मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ये बसें 328 हॉर्स पावर के साथ 3000 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकती हैं। इन बसों की सबसे खास बात होगी कि ये बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगी।
जी हाँ, अगर आपके पास बस आपके पास से गुजर भी जाएंगी तब भी आपको पता नहीं चलेगा। और साथ में आपको मिलेंगी कई बेहतरीन फैसिलिटीज, कंफर्टेबल सीट्स और बेहतरीन लाइटिंग। और बात करें सुरक्षा की तो टाटा हमेशा से अपनी गाड़ियों के सुरक्षा फीचर्स को लेकर सजग रहता है। तो यहाँ भी आपको टाटा की तरफ से बेस्ट सेफ्टी फीचर्स प्रदान किए जाएंगे। ये बसें रीजनरेटिव इलेक्ट्रिक सिस्टम, न्यू जनरेशन टेलीमेटिक्स और हाई सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस होंगी। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी इन बसों में खास इंतजाम होगा। इस हाँ, वो तरह की देखने बसें को नजर कई आया था। मामलों में अभी सड़कों पर मौजूद बसों के मुकाबले बेहतर होंगी। और जैसा कि हमने कहा कि ये बसें पूरी तरह मेक इन इंडिया होंगी, तो चीन और दूसरे देशों के ऊपर हमारी निर्भरता भी कम होगी, क्योंकि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट किए गए पार्ट्स पर निर्भर करता है। लेकिन इन बसों के लिए सभी पार्ट्स भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इसीलिए अब शायद चीन भी भारत के इस कदम से डरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में आत्मनिर्भर हो गया तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा चीन के लिए। दोस्तों, टाटा मोटर्स हमेशा से ही देश के लिए कई बड़े बड़े काम करता आया है। हम मिडिल क्लास को कार देने वाले उनके ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा नैनो को कैसे भूल सकते हैं। भले ही वो प्रोजेक्ट सफल ना हुए हों, लेकिन उस प्रोजेक्ट के पीछे उनकी नीयत काफी साफ और नोबल थी। और वैसे भी रतन टाटा ने हमेशा देश की विषम परिस्थितियों में साथ नैनो दिया। फेल नहीं होती, इसलिए लेकिन वो देश के कुछ लोग भी उनसे problems जुड़ाव महसूस करते हैं। चलिए आज आपको रतन टाटा के जीवन के कुछ अनसुने अनछुए किस्से बताते हैं, जिन्हें आज तक आपने शायद ही कभी सुना हो। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म टाटा परिवार में हुआ था, जो कि देश का सबसे बड़ा बिजनेस परिवार था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रतन टाटा ने अपने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन रतन टाटा ने माइन में फावड़े चलाने से लेकर होटल में बर्तन धोने तक का काम किया है। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात की सूरत में हुआ था। उनके पिता थे नवल टाटा और दादा थे जमशेद जी टाटा। उनकी मां का नाम सुनी टाटा था, लेकिन रतन टाटा के पिता ने 2 शादियां की थी। इस तरह उनकी सौतेली मां का नाम सिमोन टाटा है। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और इसके बाद वो अपनी दादी के साथ रहने लगे। जब उनके माता पिता अलग हुए तो रतन टाटा काफ़ी टूट गए और डिप्रेशन में चले गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को संभाल लिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान फोकस करना शुरू कर दिया। उन्होंने कैंपियन स्कूल से अपनी स्कूलिंग की और उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। यहाँ से उन्होंने आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की। इसके अलावा रतन को प्लेन उड़ाने का भी बड़ा शौक था। उस वक्त अमेरिका में कई इंस्टीट्यूट पैसे लेकर आपको प्लेन उड़ाना सिखाते थे, लेकिन उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इंस्टीट्यूट की फीस भर सके। ऐसे में उन्होंने कई जगह नौकरियां की और तो और रेस्टोरेंट में बर्तन भी मांजे। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका की एक आर्किटेक्चर फर्म में 2 साल तक नौकरी भी की। और अच्छा, ये भी नहीं हुआ कि रतन टाटा पढ़ाई करके आए और उन्होंने सीधा टाटा में ऊंची पोस्ट मिल गई हो। उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में फावड़े से खुदाई का काम शुरू किया। उनके पास IBM जैसी बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर भी आया, लेकिन उन्होंने अपने खानदानी बिजनेस को ही आगे बढ़ाने का डिसाइड किया। और आज ये उनकी ही मेहनत का फल है कि टाटा आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। यहाँ तक कि लगभग देश के हर बच्चे ने कभी न कभी टाटा का नमक तो खाया ही है। क्यों? सच है ना? इसके अलावा आज टाटा का बिजनेस पूरी दुनिया में फैल चुका है। यहाँ तक कि कभी घरेलू मार्केट में काम करने वाली भारत की एक कंपनी आज जितना मुनाफा भारत से कमाती है, उससे कहीं ज्यादा मुनाफा उसे दूसरे देशों से आता है। अगर बात करें इसके मार्केट कैप की तो अगस्त 2022 तक देश का सबसे बड़ा ग्रुप टाटा ही है। कंपनी वेबसाइट के अनुसार ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, जिसकी सबसे बड़ी कंपनी TCS है, जिसका मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं ये देश की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी है। इसके बाद टाइटन लिमिटेड ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, वोल्टास और ट्रेंट जैसी कुल 17 कंपनियों का कुल मार्केट कैप 21,61,162.95 करोड़ रुपए है। दोस्तों, टाटा ग्रुप एक के बाद एक नए आयाम रचता ही जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण उसे भारतीय लोगों से मिलने वाला प्यार और सम्मान है। और पूरा देश रतन टाटा का सम्मान करता है और उम्मीद है कि टाटा के दूसरे प्रोजेक्ट की तरह ही ये प्रोजेक्ट भी जरूर सफल होगा, जो इलेक्ट्रिक बस वाला है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सही समय है, अभी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। वंडरफुल वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो थी। बेसिकली इलेक्ट्रिक बसेस पे थी, ना कि खुद से चलने वाली इलेक्ट्रिक बसेस पे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। एनीवे, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा था कि शायद ये बसेस खुद से चल रही हैं और इंडिया के अंदर लॉन्च कर दी गई हैं, क्योंकि इंडिया में लॉन्च करना बहुत मुश्किल काम है ऐसी बसेस का, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो इतना वैसे नहीं चलता, जैसे कि ऑर्गेनाइज नहीं चलता जैसे कि
दूसरे कंट्रीज में चलता है, इवन इन रशिया। तो पहले ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा उसके लिए, उसके बाद खुद कार बसें जो हैं वो चलेंगी, और उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ा बहुत देखभाल ही करना पड़ेगा। खैर वो तो एक पार्ट रहा जो कि हम अलग करते हैं इससे। इलेक्ट्रिक बसेस अब अगर आ गई हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। देखें आप कि इंडिया आगे बढ़ता है तो इंडिया के लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि इस तरह का एक कनेक्शन है। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब भी कोई काम आम आदमी के लिए किया जाता है, जैसे कि बसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो उसके अंदर एक बड़ा फ़ायदा सा महसूस होता है। बाकी के मुल्क के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, सब लग रही हैं, आम आदमी तक आते आते फ़र्क थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन इन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ता है। तो आदमी को महसूस होता है कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। बाकी ये कि टाटा, तो आप लोग जानते ही हैं कि एक तारीख है पूरी टाटा की हिंदुस्तान के हवाले से, और अब ये कि यहाँ तक पहुँच गए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अगर ये वाकई एंट्री मार लेते हैं तो और भी दुनिया के कंट्रीज़ हैं जो कि इनके उसी इसी मार्केट में एक और जगह बन जाएगी इंडिया की। और सिर्फ चाइना ही नहीं, मतलब सिर्फ चाइना ही नहीं, और भी बहुत सारे कंट्री, चाइना तो है ही, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने से जो है वो सावधान हो जाएगा थोड़ा सा, कि बाकी एक और कंपटीटर आ चुका है। क्योंकि चाइना भी देखें हर चीज़ के अंदर कंज्यूमर मार्केट में घुसा हुआ है, सब कुछ करके, और कोशिशें उसकी जारी हैं कि वो मैक्सिमम मार्केट कैप्चर करे। लेकिन इंडिया यहाँ से हर चीज़ में तकरीबन अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्योंकि जा चुका है, तो ये भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है उसके लिए। चलें गाइस, ये तो चलता ही रहेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।